नमस्कार पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव अपने कक्ष में बातें कर रहे होते हैं और देवी अहिल्या जो उनसे जानना चाहती थी कि आखिर क्यों वो मल्हार राव सूबेदार जी इतने नाराज़ रहते हैं, क्यों उन्होंने अभी तक उनको माफ़ नहीं किया है और बताना चाहती है क्यों खंडेराव वो बात भूल गए जो देवी अहिल्या ने उनको जाने से पहले, गुरुकुल जाने से पहले बताई थी। अब युवराज खंडेराव कहते हैं कि वो जानते थे और इसीलिए इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि देवी अहिल्या ये सुन करके कि क्या विचार हैं युवराज खंडेराव के मल्हार राव सूबेदार जी के बारे में, तो देवी अहिल्या नाराज़ हो जाएंगी उनसे और वो कहते हैं इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था अहिल्या इस बारे में। और फिर वो अपने मृदंग के पास बैठ जाते हैं, मृदंग को बजाने की कोशिश करते हैं। तभी देवी अहिल्या उनके पास आती, वो कहती चलो छोड़ो, ये बताओ कि आखिर वो कौन सी बात है जो आप मुझसे बताना चाहते थे। उन्होंने कहा बात कौन सी बात? वो कहती हैं कि वही बात जो आप बताते बताते रुक गए थे, जब आप गुरुकुल गए थे तो कौन सी बात कह रहे थे, कौन सी बात आपके मन में थी? आपने कहा था कि उस वक्त जब बाबा साहेब ने आपको भेज दिया था गुरुकुल, तब आप हमसे क्या, वही तो कहते हैं तुम जानना चाहती हो। वो कहती हैं हाँ। फिर देवी अहिल्या कहती है इसमें पूछना क्या है, भला 7 साल में ना जाने कितनी सारी बातें इकट्ठी हो रखी हैं, सारी बातें जाननी है मुझे, हर बात बताइए मुझे। तब वो कहते हैं कि सिर्फ बातों से मन नहीं भरने वाला। अब देवी अहिल्या शर्मा जाती हैं, कहती हैं धत, और वहाँ से खड़ी हो जाती हैं। तब वो कहते हैं कहाँ जा रही हो? तब देवी अहिल्या कहती हैं कि वो मैंने आपके जलपान की व्यवस्था भी नहीं की है, तो वही देखने जा रही हूँ। तब खंडेराव कहते हैं कि तुमने शायद सुना नहीं, मैंने मन भरने की बात कही है, क्योंकि इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और तुम पेट की बात कर रही हो, मैंने पेट की बात नहीं कही, मन की बात कही है। तब वो फिर शर्मा जाती हैं और देवी अहिल्या कहती है छोड़ो छोड़ो ना, क्योंकि देवी अहिल्या का जो पल्लू होता है वो उन्हें लगता है कि खंडेराव ने पकड़ रखा होता है जब वो वहाँ से एकदम से उठती हैं। मगर जब खंडेराव उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं तब वो देखती हैं, पीछे मुड़ के देखती तो मृदंग में अटकी हुई थी उनकी पल्लू। तो वो कहते हैं खंडेराव जी कि देखा, इसीलिए तो मृदंग जो है मेरा पक्कम पक्का दोस्त है, क्योंकि जो बात जो या जो काम मैं नहीं कर सकता वो इसने कर दिया। देवी अहिल्या फिर शर्मा जाती है, मतलब यहाँ पर शर्माना और दिल की बातें बताना यही चलता रहता है। अब युवराज खंडेराव हल्के हाथों से अपने मतलब उंगलियों से जो है देवी अहिल्या के बालों को सहलाते हैं और आँखों ही आँखों में दोनों ना जाने क्या क्या बातें कर जाते हैं, कह जाते हैं, समझ जाते हैं। और देखिए देवी अहिल्या देखती है कि खंडेराव जी की आंखों में जो है पानी आ गया है, तो वो उसको पहुंचती है और फिर शर्मा के पल्लू से, जो पल्लू उनका मृदंग में अटक गया था, उसको निकालने की कोशिश करती हैं और फिर मृदंग से बातें करना शुरू कर देती हैं कि देखा खंडेराव जी 7 साल बाद आए हैं और मेरे लिए कुछ नहीं लाए, और देखो आए भी कैसे, भला कुछ हो जाता तो, और आते ही मतलब इस तरीके से आने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं देखो मैंने पहले ही सोच लिया था, बहुत मतलब खुश हो जाते हैं। वो जो वही मतलब उनके चेहरे पर चीज़ आ जाती है जो शायद जब वो गुरुकुल में थे तब रही होगी कि हाँ मैं कैसे जाऊँगा, किससे कैसे मिलूँगा। तो वो कहते हैं कि देखो आई साहब से कैसे मिलना था ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था, हाँ तुमसे कैसे मिलना है ये मैं समझ नहीं पा रहा था, बहुत सोचा मगर बस समझ नहीं आ रहा था। हाँ कल्पना ज़रूर करता था कि तुम कैसी होगी, और जो भी मैंने सोचा तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। तब देवी अहिल्या फिर शर्मा जाती हैं, बहुत शर्मा रही थी आज वो। फिर खंडेराव जी कहते हैं और जब बाबा साहेब ने वो ख़त भेजा और उन्हें ये था कि मुझे किस तरीके से वहाँ से निकलना है, और फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि ज़रूर यदि मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगा तो वो मेरी खोज के लिए बाहर निकलेंगे पूरी सेना को लेकर के, मुझे मालूम था। और इसीलिए मैंने तब ये सोचा कि हाँ ठीक है वो बाहर होंगे और मैं शस्त्रागार पर हमला कर दूंगा, तब कोई एक इंसान आएगा वहाँ पर लड़ने के लिए। कौन? मैं जानता था कि वो अहिल्या तुम ही होगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, और देखो तुम्हारे आने तक मैंने एक भी सैनिक को घायल नहीं किया। तो वो कहती लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत क्या थी? तो कहते बस देखना चाहता था तुम्हें, और वो तो वहाँ पर सैनिक थे उस वक्त, वरना और अब वो देवी अहिल्या का हाथ पकड़ते हैं और अपने कक्ष से बाहर भागते हुए निकलते हैं। उनसे बात करने के लिए आ रहे थे उनके बड़े भाई तुको जी, और वो देखते हैं फिर कहते हैं ये नहीं सुधरेगा, इसमें अभी भी यूं ही बचपना है। फिर आ जाती है रकमा बाई, वो कहती हैं हाँ तुम बस इसे देख कर यूँ ही खुश होते रहना, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं तुम क्या बातें कर रही हो रकमा बाई, तुम नहीं सुधरोगी। तो वो कहती हैं कि देखो इसको बचाने के लिए योजना बनाई सूबेदार जी ने, मगर तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारी वफादारी का कोई मोल नहीं है यहाँ पर, तुम कब अपने लिए सोचोगे। तब वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी यदि इस बात पे भी वो ध्यान दें तो भी ये बात देवी अहिल्या को भी नहीं मालूम थी और आई साहिब को,
गौतम भाई सरकार को भी नहीं मालूम थी, तो क्या मल्हार राव सूबेदार जी को उन पर भी विश्वास नहीं है, यदि तुम्हारी वाली बात करें तो। और फिर वो कहते हैं कि कुछ भी हो, विश्वास हो या ना हो, लेकिन मेरा कर्तव्य यही है और मेरी आस्था सिर्फ और सिर्फ मेरी ईमानदारी जो है मल्हार राव सूबेदार जी और उनके परिवार के प्रति है और हमेशा रहेगी। मैं फल की चिंता नहीं करता और ना मैं खंडेराव की जगह ले सकता हूँ, और तुम जितनी जल्दी इस बात को मान लोगी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या का हाथ पकड़े छोटे सूबेदार जी युवराज खंडेराव भागते हुए जाते हैं। रास्ते में दासियाँ भी होती हैं, देवी अहिल्या शर्माती रहती हैं, कहती हैं सब देख रहे हैं, और वो बस तेज़ कदमों के साथ में देवी अहिल्या को साथ में लेकर के भागते हुए जाते हैं। महल से बाहर निकल जाते हैं और अपने अस्तबल की तरफ जाते हैं। वहाँ घोड़े के पास जाकर के कहते हैं, तुम कह रही थी ना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया। तो कहती हाँ, और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो कहते हैं यही बताने के लिए, मैं खाली हाथ नहीं आया, लाया हूँ तुम्हारे लिए कुछ। फिर बातें हो रही होती हैं, इशारों ही इशारों में, आँखों ही आँखों में। और यहाँ पर देखिए कि तुमसे तन मन मिले प्राण प्रिय, सदा सुहागन रात हो गई, होंठ हिले तक नहीं, लगा ज्यों जन्म जन्म की बात हो गई। फिरदौस खान ने लिखा है, ये शायद इसी वक्त के लिए लिखा है, ऐसा लग रहा है हमें यहाँ पर। और देखिए अब देवी अहिल्या ने जो कहा था उनसे कि खाली हाथ आप आए हैं, तो वो कहते हैं नहीं, मैं कुछ लेकर के आया हूँ, और अपने घोड़े पर से निकालते हैं। वो कहते हैं क्योंकि मैं सीधा योजना बनाता हुआ आ रहा था कैसे मिलूंगा, तो मैंने घोड़े पे ये छोड़ दिया था यहाँ पर, और अब तुम्हें देता हूँ। देखती हैं घोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा है, ये आपका घोड़ा है। फिर वो घोड़े को दुलारने लगती हैं। वो कहते हैं देखा तुम ही किस्मत वाले हो दोस्त, अभी तक हमसे तो इनकी मुलाकात हुई ही नहीं, और देखो तुम्हारे साथ किस तरीके से बातें हो रही हैं। फिर कहते हैं घोड़े को, कोई नहीं, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले मैं अपनी रानी साहिबा से निपट लूँ। फिर देवी अहिल्या मतलब शर्माती रहती हैं, और घोड़ा साक्षी बनता है उन दोनों के इस वक्त का। फिर वो अपने घोड़े पे से जो है बेर उतार कर लाते हैं, और देवी अहिल्या देख के बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, जैसे पता नहीं क्या मिल गया उनको, कौन सा खजाना मिल गया। और वाकई में जब आपका कोई चहेता, आपका कोई अपना आपको मतलब इस तरीके से आपकी प्यारी कोई दिल वाली कोई छू जाने वाली कोई चीज़ देता है ना, जिसका यूं बाज़ार में कोई मोल ना हो बेशक, मगर आपके ख्यालों में, आपके जज्बातों में और आपके दिल में बेशकीमती वो चीज़ होती है। और जब वो जो आपको अपना कहता है और अपने आप को आपका अपना कहता है, वो बेशक उसमें ताकत हो दुनिया की बेशुमार कोई भी कीमती चीज़ खरीद करके लाने की, इतनी मतलब बेशुमार दौलत है उसके पास में, कुछ भी जो चाहो ला सकता है, मगर वो किसी चीज़ पर पैसा लगाने के बजाय वो आपके मन की बात को ला दे। कोई मोल नहीं है जिसका माटी के मोल मिल जाता है, मगर वो चीज़ बड़े इत्मीनान से, प्यार से ला करके आपके हाथ पे रख दे, बस वही हाल होता है। देवी अहिल्या भी इतनी ही खुश थी जैसे किसी बच्चे को जुगनू मिल गया हो, मतलब कल्पना से परे है वो चीज़ जो देवी अहिल्या इस वक्त महसूस कर रही होंगी। और फिर आ जाता है कोई इंसान भागता हुआ, जब मतलब विघ्न तो किसी ने डालना ही था, डाल दिया। देवी अहिल्या देखती हैं कौन है ये, कोई आहट हो रही है, और खंडेराव देखते हैं उस ओर, वो इंसान तलवार को हाथ लगाता है, आगे बढ़ता है, भागते हैं खंडेराव भी। खंडेराव के हाथ में कोई हथियार नहीं होता, और वो इंसान तलवार निकालने की कोशिश कर रहा होता है अपनी मयान से। अब देखते हैं क्या, दोनों गले लग जाते हैं एक दूसरे के, और देवी अहिल्या कहती है अरे ये क्या, मैं तो हैरान हो रही थी लड़ाई के लिए कोई आया है, हमला कर रहा है खंडेराव पर, मगर ये। और फिर वो कहते हैं कि पहचानती हूँ उसे, ये अजनबी है, मगर ये अजनबी तुम्हारे लिए है, मैंने इसके साथ 7 साल बिताए हैं। जब मैं महल से चला गया था, बहुत उदास था, बहुत दुखी था, तब यही मेरा सहारा बना, यही मेरा, एक तुम थी और दूसरा ये था। ये मानो कि जितना एक दिल में, मेरे दिल में एक कोने में तुम हो, उतनी ही जगह में एक कोने में ये भी है। तब वो कहते हैं कि देखिए मैं तो आपका बस सेवक बनने लायक हूँ, और आप मुझे इतना स्थान मत दीजिए। और देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं आपकी ऋणी हो गई हूँ, क्योंकि आपने 7 साल मेरे पति की बहुत सेवा की है, इनका ख्याल रखा है, मैं आपकी ऋणी हूँ। वो देवी अहिल्या के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, और देवी अहिल्या उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मतलब चरणों की धूल हूँ इनकी। तब खंडेराव कहते हैं तुम क्या हो, कौन हो, ये हम तय करेंगे। अब बात ये आती है कि आखिर ये इंसान है कौन। ये वो है जो खंडेराव का साथी बना 7 साल, गुरुकुल का मित्र है, और खंडेराव जी से मिलने यहाँ पर आया है। और वो जो खंडेराव से कहते हैं कि आप मेरी इतनी तारीफ़ मत कीजिए, वरना भाभी जी को तकलीफ़ हो जाएगी, वो मुझसे क्या मेरी शक्ल से नफरत करने लग जाएंगी। तब देवी अहिल्या कहती है नहीं ऐसा नहीं है, और मैं वाकई में आपकी ऋणी हूँ।